अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं तो जर्मनी में मोर देन 25 वीज़ा कैटेगरीज़ हैं, जिसमें फ़ॉरेनर वीज़ा अप्लाई करके आ सकते हैं और बहुत सारी वीज़ा कैटेगरीज़ उसमें ऐसी हैं जिनमें आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनको नहीं पता कि किन वीज़ा कैटेगरीज़ में आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी और कुछ लोगों को ब्लॉक अकाउंट के बारे में ही नहीं पता और ये भी नहीं पता कि कैसे ओपन करवाना है, क्या अमाउंट आपको चाहिए, किस वीज़ा के लिए कितनी अमाउंट आपको रखवानी पड़ेगी और क्या ये आपको पैसे जर्मनी भेजने पड़ते हैं या आप बैंक स्टेटमेंट की शक्ल में दिखा सकते हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स अभी भी आप लोगों में एग्ज़िस्ट करती हैं, तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि वो तमाम वीज़ा कैटेगरीज़ बता सकूँ जिनमें आपको ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड है और ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, कैसे ओपन होता है, कितने पैसे किस वीज़ा कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये तमाम चीज़ें बताऊँगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को फ़ॉलो करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलते हैं डायरेक्टली ब्लॉक अकाउंट किन वीज़ा कैटेगरीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। तो जर्मनी में कुछ ऐसे वीज़ा कैटेगरीज़ हैं जिनमें आपको ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड होता है, जिनमें सबसे पहले वीज़ा कैटेगरी है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा के लिए आपको 12,000 यूरो का ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है। अगर एग्ज़ैक्ट पूछें तो 11,904 यूरो चाहिए होते हैं। कुछ सर्विस चार्जेज़ होते हैं जिन बैंक में आप खुलवाते हैं। जर्मनी में 3 तरह की ऐसी सर्विसेज़ हैं जिनमें आप ब्लॉक अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक्सपैट्रियो है, जो कि हम पर्सनली रिकमेंड भी करते हैं, बहुत अच्छी सर्विस है और आपको उसका बैंक अकाउंट भी मिलता है। फिनटीबा है दूसरी सर्विस और तीसरी है कोरैकल। किसी में भी आप खुलवा लें, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी जो प्रेफ़रेंस है वो एक्सपैट्रियो। तो स्टडी वीज़ा के लिए जो ब्लॉक अकाउंट चाहिए वो आपको 11,904 प्लस फ़ीस डाल के आपके 12,200 यूरो बन जाते हैं। तो 12,200 यूरो स्टडी के लिए। दूसरी जो वीज़ा कैटेगरी है वो है जॉब सीकर वीज़ा, जिसको आप आजकल अपॉर्च्युनिटी कार्ड कहते हैं। अपॉर्च्युनिटी कार्ड जो है उसमें आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास पूरे पैसे नहीं हैं तो आप 6 महीने का ब्लॉक अकाउंट भी दिखा सकते हैं और 1 साल का ब्लॉक अकाउंट भी दिखा सकते हैं। पाकिस्तान से 6 महीने की कैटेगरीज़ के कुछ वीज़ा कराची से रिजेक्ट हो चुके हैं, लेकिन बेहतर है कि आप 1 साल का वीज़ा अप्लाई करें और उसके अगेंस्ट आपको 1 साल की अमाउंट जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी। 1091 यूरो पर मंथ आपको दिखाने पड़ते हैं, जो आपके 12 महीनों के 13,000 यूरो बनते हैं। तो 13,000 यूरो का ब्लॉक अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा जॉब सीकर वीज़ा में। तीसरी वीज़ा कैटेगरी है कि अगर आपने लैंग्वेज प्लस स्टूडेंट को लेके लिए आना है तो आपको तब भी ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत होती है। ये भी एक स्टूडेंट वीज़ा होता है, तो इसमें आपको स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी वाली ही अमाउंट आपको दिखानी पड़ती है। 11,904 यूरो फ़ीस और डाल के प्लेटफ़ॉर्म की फ़ीस डाल के आपके 12,200 यूरो बनते हैं। तो इसमें भी अगेन आपको 12,200 यूरो की रिक्वायरमेंट है। तीसरा जो है वो आपकी वीज़ा फॉर रिकॉग्निशन प्रोसेस है। जिन लोगों ने डॉक्टरी, फार्मासिस्ट, लॉयर या कोई भी ऐसा रेगुलेटेड प्रोफ़ेशन है वो किया हुआ है और वो यहाँ पर जर्मनी में आना चाहते हैं रिकॉग्निशन का वीज़ा अप्लाई करके, उनके लिए भी जो रिक्वायरमेंट है वो 13,000 यूरो की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि एग्ज़ैक्टली सेम है जॉब सर्च वीज़ा के हवाले से। कुछ सूरतों में आपको वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि आउसबिल्डिंग के वीज़ा के लिए भी आपको ब्लॉक अकाउंट दिखाना पड़ता है। उस सूरत में जब आपकी आउसबिल्डिंग की जो स्टाइपेंड है मंथली वो 995 यूरो नहीं होता। अगर आपकी जो मंथली स्टाइपेंड है वो 995 से कम है तो आपको 995 को पूरा करने के लिए पर मंथ जो बाकी की अमाउंट है वो आपको दिखानी पड़ेगी ब्लॉक अकाउंट की सूरत में। मिसाल के तौर पे अगर आपकी जो मंथली स्टाइपेंड है वो 850 यूरो है या 900 यूरो है, तो जो ऊपर का अगर 900 यूरो मान के चलें तो ऊपर का जो 95 यूरो है पर मंथ के हिसाब से आपको 100 यूरो जो है वो आपको दिखाने पड़ेंगे, तो ये 1200 यूरो आपके बनते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट कम है आपकी लीगल अमाउंट से, स्टाइपेंड जो मिल रहा है उस हिसाब से आपको दिखाने पड़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी पर मंथ की जो स्टाइपेंड है वो क्या है। उसके बाद आपको वॉलंटियर वीज़ा जो आप अप्लाई करते हो, जिसको आप जर्मन लैंग्वेज में एफएसजे या फ्राइविलिगे सोशल यार कहते हैं, उसके लिए भी आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको कोई स्टाइपेंड या कोई तनख्वाह नहीं मिलती, आपको सिर्फ़ कुछ पॉकेट मनी मिलती है और वो इनफ नहीं है आपके यहाँ पर मंथली खर्चे को बर्दाश्त करने के लिए। तो उस वीज़ा के लिए भी आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है और वो ब्लॉक अकाउंट भी सेम है एज़ जो स्टडी वीज़ा है। तो उसके लिए आपको भी ब्लॉक अकाउंट दिखाना पड़ेगा, वो भी 1 साल का आपको ब्लॉक अकाउंट दिखाना पड़ेगा, तो रफ़ली आप उसको भी 12,000 यूरो जो है वो मान के चलें। तो ये हैं कुछ वीज़ा कैटेगरीज़ जिनमें आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक्सपैट्रियो, कोरैकल या फिनटीबा तीनों में से किसी में आप ब्लॉक अकाउंट खुलवा सकते हैं। ब्लॉक अकाउंट के पैसे आपको जनरली
जर्मनी में भेजने पड़ते हैं। यहाँ पर इन तीनों बैंकों में आप अकाउंट खुलवाते हैं, किसी में भी खुलवा लें, उसमें आपको पैसे भेजने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी कि आपके पैसे हमें रिसीव हो गए हैं। वो लेटर जो है वो एम्बेसी को चाहिए होता है। अब जर्मनी में आने के बाद ब्लॉक अकाउंट जब आप रजिस्टर करवा लेते हैं अपने आप को उस सिटी में जहाँ पर आप रहते हो, तो आप खुलवाते हो एक लोकल करंट अकाउंट जर्मनी का। जर्मनी में करंट अकाउंट खुलवाने के बाद आपको एक आईबैन नंबर मिलता है। वो आईबैन नंबर आपको इन बैंकों को देना पड़ता है जो आपके ब्लॉक अकाउंट के बैंक होते हैं या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो फिर वो आपके मंथली स्टाइपेंड हर महीने पहली तारीख को आपके अकाउंट में मंथ की जो अमाउंट बनती है, जो आपका जो बनता है स्टाइपेंड मंथ का, वो आपको आप ही के पैसे जो हैं वो मंथली करके वापस मिल जाते हैं। तो ये तरीका है आपको वापस मिलने का। पैसा इसमें से आपका कोई नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आपको अप फ्रंट 12 या 13,000 यूरो दिखाने पड़ते हैं, भेजने पड़ते हैं जर्मनी में, और फिर उसकी स्टेटमेंट के बेस के ऊपर आपका वीज़ा लगता है। इसको अब अवॉइड करने का जो तरीका है वो एक एक ही तरीका है स्पेशली, वो है स्पॉन्सरशिप लेटर। अगर आपको जर्मनी से कोई आपका रिलेटिव स्पॉन्सर कर दे, चाहे वो स्टडी वीज़ा के लिए है, चाहे लैंग्वेज प्लस स्टूडेंट को लेग वाले वीज़ा के लिए, चाहे जॉब सीकर वीज़ा के लिए, या किसी भी ऐसे वीज़ा के लिए जिसके लिए आपको ब्लॉक अकाउंट दिखाना पड़ता है, तो आपकी ये रिक्वायरमेंट एग्ज़ेम्प्ट हो जाती है। उसकी बेस के ऊपर फिर आपको ये पैसे जर्मनी नहीं भेजने पड़ते। तो आप उसके जो स्पॉन्सरशिप लेटर है, वो आप ब्लॉकिंग कन्फर्मेशन लेटर की जगह पे एम्बेसी में श सबमिट करवाते हो, तो एम्बेसी उसकी बेस के ऊपर आपका वीज़ा लगाएगी। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसे केसेज़ होते हैं जिनमें आपका जो स्पॉन्सर है, उसके साथ आपका रिलेशन जो है वो वाज़ह नहीं होता, तो एम्बेसी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकती है, ये उसका राइट है। तो इसलिए अगेन कोशिश करें कि अपने प्राइमरी या सेकेंडरी रिलेशनशिप के लोगों से ही आप स्पॉन्सरशिप लें, ताकि एम्बेसी को आपकी इंटेंशन पे डाउट ना हो। तो अगेन ये सारी चीज़ें अब आपको पता लग गई हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपके पास कितने पैसे हैं और आप किस वीज़ा के लिए जर्मनी आ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। फॉलो करना मत भूलें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।